नमः शिवाय। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में हरतालिका तीज के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं के पति की लंबी आयु होती है और वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर पूरे साल वैवाहिक सुख बना रहता है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है। तो मैं भावना शर्मा आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो वो 100% शुभ ही होता है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम जानेंगे पूजा विधि के साथ साथ पूजन की सामग्री, माता पार्वती के श्रृंगार की सामग्री, पंचामृत की सामग्री और भी कई सारी बातें। आप व्रत शुरू करने के लिए संकल्प मंत्र और सबसे मुख्य बात कि माता पार्वती को जब आप सिंदूर दान करेंगे, उनको सिंदूर लगाएंगे, तब आपको कौन सा मंत्र बोलना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। वैसे हरतालिका जो तीज का जो आरंभ है वो 25 अगस्त से हो रहा है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के लिए सुहागिनों को सुबह 5:56 से लेकर के 8:31 तक यानी लगभग 2.5 घंटे का बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, जिसमें आपको पूजन करना है। आइए अब जानते हैं पूजन की सामग्री और पूजा की विधि। सबसे पहले हम जानते हैं पूजन सामग्री। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए गीली काली मिट्टी या फिर बालू या रेत, क्योंकि इस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग ही बना करके पूजा करनी है, अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बना करके ही आपको पूजन करना है। बेल पत्र, शमी के पत्र, केले के पत्र, धतूरे का फल और फूल, आग का फूल, जनेऊ, वस्त्र, सभी प्रकार के जो भी उपस्थित हों आपके पास में वो आपको फल और फूल के पत्ते लेने हैं। श्रीफल अर्थात जटा वाला नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, ये सारी चीजें आपको लेनी है। अब जानते हैं माता पार्वती की सुहाग की सामग्री। मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी और महावर, ये सारी मुख्य चीजें आपको लेनी है और मैं ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिख करके दूंगी। पंचामृत के लिए आपको घी, दही, शक्कर, दूध और शहद लेना है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। सबसे पहले उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमहं करिष्ये, इस मंत्र को बोल करके आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो प्रदोष काल में किया जाता है, तो उसके लिए आपको भगवान शिव एवं माता पार्वती और गणेश जी के लिए आपको काली मिट्टी से इनकी प्रतिमाओं को बनाना है। फिर विभिन्न पुष्पों से सजा करके उनके अंदर आप रंगोली डालें, उस पर चौकी रखें। चौकी पर एक अष्टदल बना करके आप उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखें। फिर सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। उसके बाद में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर सीधे अर्थात दाहिने हाथ में अक्षत, रोली, बेलपत्र, मूंग, फूल आदि सभी चीजों को लेकर के आपको ये मंत्र बोलना है। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमहं करिष्ये, मैं ये व्रत कर रही हूँ, आप मेरे इस व्रत को संपूर्ण करें। इसके बाद कलश के ऊपर नारियल रख करके लाल कलावा बांध करके पूजन किया जाता है।
कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ा करके आप विधिवत पूजन करें। उसके बाद फिर कलश की पूजन हो गया। फिर आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद में उसके बाद आपको फिर भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव की पूजा करते समय आप जो भी उनके लिए धोती, अंगोछा आप लेकर के आए, आप वो अर्पित करें। फिर उसके बाद में माता गौरी की पूजा करें। उनको संपूर्ण श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और सबसे मुख्य चीज, माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करते समय आप ये मंत्र अवश्य बोलें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यामा। अर्थात जो सौभाग्य और सुख को बढ़ाने वाले इस शुभ सिंदूर को आप ग्रहण करें और मेरे सौभाग्य को बढ़ाएं। आप ऐसे माता पार्वती से अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए मांग कर सकते हैं। फिर आप अन्य देवी देवताओं का आह्वान करके षोडशोपचार अर्थात उनका भी पूजन विधान से करें। उसके बाद आप हरतालिका व्रत की कथा पढ़ें। फिर उसके पश्चात आरती करें, जिसमें सबसे पहले गणेश जी की, फिर भगवान शिव की, फिर माता पार्वती की आरती की जाती है। इस दिन अगर आप रात्रि जागरण भी करती हैं, कथा पूजन के साथ कीर्तन करती हैं, तो ये और भी शुभ है, क्योंकि इस दिन प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां अर्पित की जाती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। प्रातः अंतिम पूजा के बाद आप माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है और उसी ककड़ी को खा करके आप अपना उपवास तोड़ती हैं। फिर सभी सामग्रियों को अंत में जब आप उपवास तोड़ देती हैं, तो सभी सामग्रियों को एकत्रित करके आप पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। अब आइए जानते हैं कि माता पार्वती का पूजन करते समय आप कौन कौन से मंत्र बोलें। जब उनको आप श्रृंगार अर्पित करें, आप उनको पूजन करें, तो आइए आप इन मंत्रों को बोलते हुए जाएं। ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगद्धात्री नमः। भगवान शिव की आराधना करें तो ये मंत्र बोलें। ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शिवाय नमः। सारे विधि विधान से आप पूजन करें, आपका व्रत सफल हो। माता गौरी की आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम नमः शिवाय।